इस बीच खबर यह भी है कि कंज्यूमर गुड्स मार्केट में एंट्री लेवल प्रोडक्ट से ज्यादा डिमांड प्रीमियम प्रोडक्ट की, यानी कि महंगे प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं और जो मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट हैं वो कम बिक रहे हैं। सर, इसकी क्या वजह है? ये टिपिकल जिसको हम लगातार मनी सेंट्रल में और अपने अन्य कार्यक्रमों में चर्चा करते रहते हैं कि भारतीय बाजार ने इस दिवाली से पहले से एक स्ट्रांग के शेप रिकवरी जिसको हम कहते हैं वो दिखाना शुरू किया था। यही हाल हमने मोबाइल फ़ोन्स के मार्केट में देखा, यही हाल हमने बाइक्स के मार्केट में देखा, यही हाल हमने कारों के बाजार में देखा और अब वो कंज्यूमर उत्पादों के बाजार में आया है। दिक्कत यह है कि भारत की जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनके बिजनेस मॉडल पूरी तरह नॉन प्रीमियम या मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स के बेस पर हैं, जहां वॉल्यूम में बिक्री होती है। जैसे एचयूएल का केवल 1/3 के आसपास पोर्टफोलियो ऐसा है जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में आता है। यही स्थिति प्रॉक्टर एंड गैम्बल या बाकी कंपनियों की है। अब भारतीय बाजार में खासतौर से अर्बन बाजारों में, शहरी बाजारों में हमें दिवाली के बाद ये स्थिति दिखाई दी, दिवाली के दौरान भी स्थिति दिखाई दी कि महंगी चीज़ें जिनको लोग अफोर्ड कर सकते थे उनकी बिक्री ज़्यादा हुई है। इसका मतलब यह है कि जिस पर हम लगातार मनी सेंट्रल के अलग अलग कार्यक्रमों में चर्चा करते रहे कि महंगाई का जो असर है वो जो सबसे ऊपर का उपभोक्ता वर्ग था उसकी मांग पर बहुत ज़्यादा उसे प्रभावित नहीं किया, लेकिन नीचे के स्तर पर आते ही जैसे ही मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से निचले स्तर पर आते हैं जहाँ बड़ी खपत आती है वहाँ महंगाई का असर हमें दिखाई दिया और उनकी बिक्री नहीं बढ़ी। और इस बार ग्रामीण मांग को लेकर भी अलग अलग बाजारों से अलग अलग तरीके के रुख दिखाई दिए। कुछ बाजारों में ग्रामीण मांग आती दिखाई दी, कुछ राज्यों में ग्रामीण मांग बुरी तरह टूटी हुई दिखाई पड़ी थी। अब ये जो के शेप रिकवरी है जिसमें कि महंगी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं और सस्ती और ज़्यादा खपत वाली चीज़ें कम बिकती हैं, ये अब ऑटोमोबाइल और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से उपभोक्ता उत्पादों तक, एफएमसीजी तक फैल रही है।